दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1 का 1। पाठ का नाम है घातांक सिद्धांत, थियरी ऑफ इंडाइसेस। ठीक, तो चलिए इसका पहला प्रश्न है, कह रहा है 2 का पावर माइनस का 5 है, इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यक्स का पावर अगर माइनस का n है तो होता है बराबर, ये माइनस हटाने के लिए आप 1 लिखिए तो माइनस हट गया, फिर बटे में पूरी संख्या उतारिए लेकिन माइनस मत उतारिए, मतलब ये पूरी संख्या उतारिए माइनस मत उतारिए, यक्स का पावर n। तो इसी के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या दिया है, 2 का पावर -5 दिया है। मान लो ये माइनस n है तो क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए आप 1 लिखिए, माइनस हट गया, बटे अब देखिए 2 का पावर क्या है 5 है तो माइनस मत उतारिए, माइनस तो हट गया, अब ऐसे पूरा उतारिए 2 का पावर 5, तो ये हो गया 2 का पावर कितना 5। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 बटा, अब लिख सकते हैं 2 गुणे 5 बार, 2 गुणे कितना 2 5 बार। ठीक, अब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हमारा हो गया 1/32 और ये हमारा आंसर हो गया। इसमें जो 1 से 8 तक प्रश्न है उसको हमको मौखिक रूप में करना है। ठीक, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है 36 का पावर 1/2 दिया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का पावर 2, क्योंकि 6 का पावर 2 6 के 36 होता है। फिर इसका क्या दिया है 1/2। अब देखिए, अब जब इसका कोष्टक हम तोड़ेंगे, घातों का आपस में गुणा होता है, तो 6, अब जब हम कोष्टक तोड़ रहे हैं तो 6 का पावर 2 गुणे 1/2। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ देखिए बराबर 6 का पावर कितना 1 बचा, तो 6 का पावर 1 हमारा 6 होता है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए फिर 6 का पावर -1 दिया है। तो देखिए सूत्र हमारा क्या होता है, अगर x का पावर -n है तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस हटाने के लिए 1 लिख देते हैं, माइनस हट गया, पूरी संख्या उतारते हैं लेकिन माइनस नहीं उतारते हैं, तो x का पावर n, ये हमारा क्या है फार्मूला है। तो चलिए इस आधार पर इसको हल करते हैं। देखिए अब माइनस हटाने के लिए हम क्या, घात कभी माइनस में हम नहीं रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे। ठीक, देखिए अब हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे घात को, तो माइनस का 1 है तो माइनस हटाने के लिए आप 1 लिखिए, माइनस हट गया, पूरा का पूरा उतार लीजिए। ठीक, जब पूरा का पूरा उतारेंगे तो क्या 6 का पावर 1, लेकिन 6 का पावर हम लिखते नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 1/6 और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न दिया है 16 का पावर -3/4। देखिए 3/4 दिया है तो इसको हम देखिए, इस 16 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 2 गुणे 2 4 बार करेंगे तो हमारा 16 आएगा, तो हमने 16 को 2 का पावर 4 लिख दिया। तो इसका पूरे का घात हमको क्या दिया है, -3/4 दिया है। अब देखिए जब कोष्टक टूटता है, ये कोष्टक टूटता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो कोष्टक तोड़ रहे हैं तो 2 फिर 4 गुणे, अब घातों का आपस में गुणा तो 3/4। अब देखिए क्रॉस में है तो 4 4 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा 2 का पावर -3। हमको घात जो है माइनस में नहीं रखना है। देखिए 2 का पावर -3 अभी जो सूत्र से हम हल किए थे वैसे है। देखिए हमको घात को माइनस में नहीं रखना है, हमको इसको पॉजिटिव प्लस में रखना है। तो क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए हम 1 लगा देते हैं तो माइनस हट गया, फिर बटे पूरी संख्या उतारते हैं लेकिन माइनस नहीं उतारते हैं, तो 2 का पावर कितना हो गया 3। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 बार, 2 गुणे 2, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1 का पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए पाँचवा प्रश्न करते हैं। अब देखिए पाँचवें प्रश्न दिया है 1/4 दिया है। तो 1/4 दिया है तो हम इसको 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इसके पूरे का होल स्क्वायर हमको क्या दिया है -3/2 दिया है।
क्योंकि देखिए जब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 पे स्क्वायर लगेगा तो 1 हो जाएगा, 2 पे लगेगा तो 4 हो जाएगा। इसलिए हमने इसको 4 को 2 कर दिया और 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब पूरे का क्या लगा है -3/2। तो चलिए देखिए अब जब कोष्टक तोड़ेंगे तो घातों का आपस में गुणा होगा, तो पहले ए वाला बाहर वाला कोष्टक टूटेगा। तो 1/2 का पावर 2 है, फिर इसका क्या है, कोष्टक तोड़ रहे हैं तो घातों का आपस में गुणा हो रहा है, तो -3/2। अब देखिए क्रॉस में है, कट कट जाएगा। जब ए कट जाएगा कितना बचा हमारा, 1/2 का पावर -3 बचा। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, हमको घात को माइनस में नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करके 1 लिखेंगे तो ये माइनस हट गया। तो पूरी संख्या क्या करेंगे, उतारेंगे, लेकिन ये माइनस नहीं उतारेंगे, तो हम लिखेंगे 1/2 पूरे का क्या क्यू। अब देखिए बराबर देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो इस पे भी 3 घात लेगा, इस पे भी 3 घात लेगा, तो 1 घाते 3 हो जाएगा, इस पे 3 घात लेगा 1 ही होगा, बटा जब इस पे 2 का घाते 3 लेगा तो हो गया। ठीक, अब देखिए जब 1/1 है तो ये क्या हो, संख्या पलट जाती है, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 का पावर 3/1 हो जाएगा। देखिए अगर बराबर यहाँ पे लगा है तो ये संख्या जो है पलट जाती है, तो ये 2 का पावर 3 ऊपर और 1 नीचे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 का पावर 3, क्योंकि 1 लिखा नहीं था बटे में। अब 2 का पावर 3 हमारा क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये और ये हमारा आंसर है। चलिए हम छठा क्वेश्चन करते हैं। हमारा छठा प्रश्न दिया है 27 का पावर -1/3। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस 27 को हम पहले घात के रूप में लिखेंगे। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, 3 त्रिका 9 27 होता है। तो इसका पूरे का पावर क्या दिया है हमारा, -1/3 दिया है। देखिए अब जब जो कोष्टक टूटेगा तो घातों का आपस में गुणा होगा, तो 3 का पावर 3 है, फिर गुणे क्या है, -1/3 है। अब देखिए क्रॉस में है तो 3 3 कट जाएगा, फिर कितना बचा, 3 का पावर -1 बचा, लेकिन हमको घात को माइनस में नहीं रखना है, तो माइनस हटाने के लिए 1 लिखेंगे, तो माइनस हट गया, बटे पूरी संख्या उतारेंगे, लेकिन ये माइनस नहीं उतारेंगे, तो 3 का पावर 1 ही आएगा, तो हमारा 3 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। 1/2 का पावर क्या दिया है हमारा, -1 दिया है। तो चलिए अब देखिए अब देखिए हमको घात को क्या करना है, घात को हमको माइनस में नहीं रखना है, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक, फिर बटे में पूरी संख्या उतारेंगे, माइनस नहीं उतारेंगे तो सिर्फ 2 उतारेंगे। अब देखिए बराबर यहाँ पे लगा है, बराबर यहाँ पे लगा तो ये संख्या पलट जाएगी। जब पलट जाए कितना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, 2/1। तो यही हमारा आंसर क्या हो गया, सिर्फ 2। ठीक, चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। देखिए आठवां प्रश्न में भी सेम इसी तरह है, यहाँ पे सिर्फ 1 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है। देखिए जब भी आपको ऐसे दे, बटे में यहाँ घात माइनस में है, तो आप सीधे डायरेक्ट इसको पलट दीजिए। जब ये पूरी 2 का पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो ये चिन्ह जो हो जाता है बदल जाता है। ठीक, ऊपर से आने पे नीचे आएगा तो घात का चिन्ह बदलेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर बदलेगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर आने पर बदलेगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम, डायरेक्ट अब 2 का पावर -3 को अब ऊपर ले जाएंगे, तो 2 का पावर +3 डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, चलिए अब 9वां क्वेश्चन करते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है x का पावर -3। ठीक, अब x का पावर -3 है, तो माइनस हमको नहीं रखना है घात को, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, तो माइनस हट गया, बटे पूरी संख्या उतारिए, लेकिन माइनस को मत उतारिए, तो x/3 उतार लेंगे, और यही x/3 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, चलिए अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है 2x का पावर -3। देखिए 2 की जो घात है वो तो हमारी क्या है, 1 है, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हमको पलटना नहीं है, लेकिन इसका जो है माइनस है तो इसको हटाना है। ठीक, इसको प्लस में करना है, तो 2 तो ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक, इसके बाद इसका नंबर गुणे, अब इसका नंबर क्या है, x⁻³ को घात क्या है, माइनस में है, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक, फिर बटे में क्या लिखेंगे,
पूरी संख्या उतारेंगे, 2 नहीं उतारेंगे, ठीक, 2 तो ऊपर ही रहेगा x पावर -3 में। तो ये क्या करेंगे हम, पूरी संख्या उतारें लेकिन माइनस नहीं उतारेंगे, तो x का पावर 3। और यही क्या है हमारा, देखिए 2 1 के 2, x का पावर 3, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 11वां प्रश्न, 2 भागे a का पावर माइनस का 1 है। देखिए 2 का तो घात पॉजिटिव है, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर देखिए भागे क्या दिया, a का पावर -1 दिया है, तो हमको घात को प्लस में बनाना है, तो 1 लिखेंगे। इसके बाद पूरी संख्या उतारेंगे, माइनस नहीं उतारेंगे, तो a का पावर 1 आएगा। तो a का पावर हम 1 दर्शाते नहीं हैं, तो सिर्फ a लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब भाग में क्या होता है, जब ये संख्या इसमें भाग करेगी तो एक गुणा होके पलट जाती है। ठीक, तो 2 भाग कर रही है, तो गुणा होके पलट जाएगी। जब भाग करेगी तो a हो जाएगा। ठीक, a बटा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा a है, तो a बटा 1 हो जाएगा, क्योंकि पलट जा रही है गुणा करने पर। इसके बाद देखिए 2 1 के 2 a, और यही हमारा आंसर। 1 हम लिखेंगे नहीं, 1 1 के बटे में लिखा नहीं जाता है 1, तो 2 1 के 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, a आ गया। ठीक, चलिए अब 12वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए 12वां में क्या दिया है, 1000 बटा 64 का पावर कितना, -2 बटा 3। देखिए अब इसको 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर बटे इसको 3 घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 का घाते 3 64 होता है। अब इसका पूरे का पावर हमारा क्या है, -2 बटा 3 है। तो देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 बटा 4, देखिए घात इस पे बराबर है, इस दोनों पे घात 3 3 है, तो पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब इसको पूरे को हम 3 लिख देंगे, फिर ये जो घात है इसके साथ क्या करेगा, गुणा करेगा, -2 बटा 3 है, तो गुणा करेगा, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा। अब कितना बचा हमारा, 10 बटा 4 का पावर कितना बचा हमारा, -2 बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बराबर, देखिए अब जब कोष्टक टूटता है तो -2 घात दोनों पे बराबर बराबर लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब माइनस, हमको दोनों का घात माइनस में है, तो माइनस को हमको हटाना है, तो हम 1 लिखेंगे, तो माइनस हट गया। देखिए पूरी संख्या उतारेंगे, सब पे घात दोनों पे घात लगेगा, तो पूरी संख्या उतारेंगे, लेकिन 10 मतलब माइनस नहीं उतारेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 बटा 4 का पावर कितना, 2। ठीक, अब देखिए बराबर, फिर 1 बटे इससे घात लेगा, तो देखिए जब 10 पे 2 का घात लेगा, 10 दहा में 100 हो जाएगा, बटा 4 पे 2 का घात लेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर यहाँ पे लगा है, तो ये संख्या पलट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 16 बटा 100। अब इसको काटते हैं, 4 चौके 16, 4 25 में 100, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 बटा 25। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 13वां प्रश्न क्या दिया है, 4 बटा 3 a का पावर -1 बटा 6। तो 4 बटा 3 तो ठीक है, लेकिन a का पावर -1 घात क्या है, a का पावर जो -1 बटा 6 ये माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। देखिए जब ऐसे आपको दिया है, आप इसको डायरेक्ट ऊपर लेके चले जाए तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 बटा 3, अब a का पावर -16 को हम डायरेक्ट ऊपर ले जा रहे हैं, तो गुणे कितना हो जाएगा, a का पावर 1 बटा 6 हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक, चलिए अब 14वां क्वेश्चन करते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, 2 a का पावर 1 बटा 3, फिर बटे 5 b का पावर -1 बटा 2, c का पावर -1 बटा 2। देखिए इसका तो घात प्लस में है, ये तो ऊपर ही रहेगा, फिर बराबर यहाँ पे देखिए 2 बटा 5, 2 बटा 5 तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इन दोनों का बराबर है। इसका भी ऐसे रहेगा 1 बटा 3, लेकिन इसका माइनस, इसका माइनस, देखिए जैसे इसको हम a का पावर -1 बटा 6 था, तो ऊपर पलट दिए थे, a का पावर +1 बटा 6 हो गया था, तो उसी प्रकार इसको भी ऊपर ले जाकर पलटेंगे, इसको भी। ठीक, इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, b का पावर 1 बटा 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब c को भी ऊपर ले जाएंगे, तो c का पावर कितना, 1 बटा 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है,
आंसर है। ठीक, आपको अगर ऐसे दिया डायरेक्ट ऊपर ले जाइए, अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो डायरेक्ट नीचे लेके चले जाइए। ठीक, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स का पावर कितना दिया है, -4 दिया है। इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। तो नीचे लाने का मतलब है 1/, करेंगे। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं तो माइनस हटा देते हैं, तो पूरा उतारते हैं लेकिन माइनस नहीं उतारते। तो एक्स पावर कितना हो गया, 4। यही तो आंसर है। ठीक, चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है 4x का पावर -5 y घाते 3 दिया है। ठीक, देखिए y का तो घात प्लस में है लेकिन x का घात माइनस में है, तो इसको हम बटे में कर देंगे और ऊपर 4y ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 4y³ तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये माइनस में है, तो हम कहते हैं कि मतलब अगर यहाँ पे बटे में रहता तो ऊपर ले जाते हैं प्लस हो जाता है। अब देखिए ऊपर माइनस है तो नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा करेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, एक्स का पावर कितना हो जाएगा हमारा 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी आपको माइनस दिया रहे ऊपर तो घात बटे में लेके आइए, जब बटे में दिया रहे तो ऊपर लेके जाइए। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे देखिए 17वां में क्या दिया है, एक्स पावर -7 दिया है, फिर बटे में एक्स पावर -9 दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसको नीचे लेके चले आएँ तो प्लस हो जाएगा, अगर इसको हम ऊपर लेके चले जाएँ तो प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों को पलट देंगे। देखिए एक्स का पावर इसको ऊपर ले जाके जाएंगे तो कितना 9 हो जाएगा, फिर बटे अब इसको हम नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर कर दीजिए, ऊपर माइनस है तो नीचे कर दीजिए। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब देखिए आंसर नहीं, अब फिर यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, जो बेस है समान है, तो हम देखिए क्या करेंगे, फिर बराबर। अब देखिए एक्स का पावर कितना दिया है, 9 दिया है, तो ये संख्या अब ऊपर जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमको कर लेना चाहिए था लेकिन चलिए यहाँ पे यही भी कर देते हैं। देखिए ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का पावर माइनस होगा, गुणे में एक्स का पावर कितना होगा, -7 होगा। ठीक, क्योंकि ये जाएगा ना गुणा करेगा तो एक्स पावर -7 होगा। तो हम देखिए आधार आधार जब बराबर है तो हम एक्स ले लेंगे, फिर 9 गुणा में घात जुड़ता है तो -7, यहाँ पे प्लस करेंगे तो कोष्ठक को -7 करेंगे तो गुणा करने पर -7 हो जाएगा। तो कितना बचा, एक्स का पावर 2। अब हमारा राइट आंसर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया है, 1/7 रूट दिया है, एक्स पावर -7 दिया है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x का पावर -3, इसका क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 7 रूट में लिया है, ठीक, सेवेंथ रूट है तो 1/7 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 1/3 लिखेंगे, मतलब क्यूब रूट है तो 3 लिखेंगे, सिर्फ रूट है तो 1/2 लिखेंगे। मतलब रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। ये जितना जितना यहाँ पे लिखा रहेगा उतना यहाँ नीचे बटे में लिखेंगे। ठीक, चलिए देखिए अब इसको हम कोष्ठक तोड़ेंगे तो घातों का गुणा होगा, तो 1/कितना, एक्स का पावर -3 गुणे 1/7। अब देखिए ये कितना हो गया, बराबर 1/एक्स का पावर देखा 3 के 3 तो -3/7 हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, एक्स पावर माइनस में है, तो अगर हम एक्स को ऊपर लेके चले जाएं तो मतलब पलट दें इसको तो हमारा प्लस हो जाएगा घात, तो बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3/7/1 हो गया। तो हम 1 लिखते नहीं हैं तो एक्स का पावर 3/7, यही हमारा आंसर हो गया। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाइए, ऊपर है तो नीचे लाइए, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे यहाँ कहते हैं ए का पावर क्या दिया है, 2/n दिया है। ठीक, तो देखिए 2/n है तो इसको हम a² का पावर 1/n कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए जब कोष्ठक टूटेगा तो घात का जब गुणा होता है तो 2/n हो जाएगा, तो हम इसको a² का पावर 1/n कर दिए। अब देखिए अभी हमने रूट जो 7 दिया था तो वहाँ 1/7 किए थे, यहाँ पे देखिए 1/n दिया है तो यहाँ पे n रूट में लेंगे। तो देखिए n रूट, ठीक, क्योंकि 1/n है, अगर यहाँ पे 1/2 होता तो हम सिर्फ रूट लेते हैं, 1/7 होता तो यहाँ पे 7 लिखते फिर रूट लेते हैं। ठीक, अगर बटे में है तो आप यहाँ पे रूट ले सकते हैं। ठीक, जितना यहाँ पे लिखा रहेगा n की जगह पे वहाँ यहाँ पे लिखेंगे फिर रूट ले लेंगे, तो हो गया कितना, a², और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए
हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है 2a का पावर n/2। तो जैसे अभी उसको सॉल्व किए तो वैसे ही प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर n है तो a का पावर n इसके पूरे का 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए कोष्टक टूटने के बाद n इसमें 1 आ जाएगा तो n/2 हो जाएगा गुणा होने पर। अब देखिए बराबर यहाँ पे क्या दिया है, पहले हम 2 तो ऐसे लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1/2 दिया है। तो 1/2 क्या होता है, रूट होता है। तो रूट यहाँ पे हम 2 दर्शाते नहीं, अगर 3 होता तो हम 3 दर्शाते, 4 होता तो 4 दर्शाते, 2 नहीं दर्शाया जाता। ठीक, 2 का मतलब सिर्फ रूट 1/2 होता है। अब जो संख्या बीच में है उसी को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, और यही क्या है हमारा आंसर है। चलिए हम 21वां क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 21वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 क्यूब रूट है। ठीक, देखिए क्यूब रूट x है, 6th रूट क्या है हमारा x है, फिर 4th रूट x³ है, 9th रूट क्या है x⁻6 है। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बराबर अब जो इसको पहले हम तोड़ेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻1/3 लिख सकते हैं। हमने कहा था जो अगर यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, फिर गुणे इसे क्या लिख सकते हैं, x⁻1/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर देखिए बटे, अब यहाँ पे x⁻3 का पावर क्या है हमारा 1/4 है, फिर इंटू x⁻6 है, इसका पूरे का है x/9 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 दिया है। चलिए अब देखिए बराबर यहाँ पे x⁻1/3 इंटू x⁻1/6, फिर बटे, अब देखिए इसको हम क्या देख कोष्टक टूटेगा घात का गुणा होता है तो 3 1 के 3/4 हो जाएगा, तो x⁻3/4 हो जाएगा क्योंकि कुछ कटेगा नहीं। फिर गुणे, फिर x का पावर देखिए यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा, 6 हमारा 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो हमारा क्या आ गया बराबर x⁻1/3 ऊपर वाला, फिर गुणे x⁻1/6 ऊपर वाला, फिर बटे, अब इसको x⁻3/4 फिर इंटू x का पावर कितना 2/3 क्योंकि कटने के बाद 2/3 बचा। अब चलिए अब इसी को लेकर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बराबर, अब ये जो देखिए सब में क्या है x x x x, सब में आधार x है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, इनके साथ गुणा कराएंगे तो x को एक बार कॉमन लेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे। ठीक, क्योंकि आधार क्या है बराबर है, तो इसलिए ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, घात क्या होगा, अभी तो प्लस है लेकिन जब पलटता है मतलब अपना स्थान चेंज अप डाउन करता है, ऊपर से नीचे करता है तो चिन्ह बदलता है। यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों ऊपर माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए x⁻3 1/3 तो ऊपर है, फिर गुणे x⁻1/6 है, फिर देखिए अब इसको ले जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, x⁻3/4 है तो -3/4, फिर इसके बाद इंटू, फिर x का पावर कितना 2/3 है तो -2/3। अब देखिए हम जानते हैं जब आधार बराबर रहते हैं तो अब गुणा रहता है तो आधार को एक बार लिखते हैं और घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो कोष्टक बनाएंगे 1/3 प्लस 1/6, अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो -3/4 है, फिर प्लस लिखेंगे फिर -2/3 है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बराबर x का पावर कितना 1/3 प्लस 1/6। अब देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा होगा, प्लस गुणे माइनस तो -3/4, फिर प्लस गुणे माइनस तो -2/3। ठीक, अब देखिए बराबर x कोष्टक में, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये क्या है भिन्न का जोड़ बन गया। ठीक, जब ये भिन्न का जोड़ बन गया तो हम 3 6 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होती है जो सबसे कट जाए। तो देखिए हम एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम अगर हम इसमें ले लें कितना 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तीन 12, 3 चौक 12, तो अगर हम 12 एलसीएम ले लिए। ठीक,
देखिए 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 4 तीन 12, 3 चौके 12, सबसे कट रहा है तो वहीं क्या है हमारा एलसीएम है। ठीक, अब देखिए अब 3 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12 4 बार गया, तो जो 4 बार जाता है उसका गुणा हम अंश में करते हैं, 4 एक के 4, फिर प्लस 6 दूनी 12, 2 बार गया तो 2 एक के 2, फिर माइनस 4 तीन 12, 3 बार गया तो 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पे देखिए 3 चौके 12, 4 बार गया तो 4 बार गया तो यहाँ पे 4 दूनी 8। अब देखिए बराबर कितना हो गया, यक्स का पावर ऊपर कितना है, देखिए 4 2 6, 6 हो गया, तो 6 माइनस, अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लस हम जोड़ दिए, ये दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे तो 9 8 कितना हो गया 17, तो -17 बटा कितना हो गया हमारा 12। अब देखिए कितना बचा, यक्स का पावर, अब 6 में से -17 जाएगा तो -17 में से 6 घटेगा तो माइनस से कितना जाएगा 11, क्योंकि 17 में से 6 गया 11, लेकिन जो जिसमें से घटता है जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो -17 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस लगा, फिर बटा कितना हो गया हमारा 12 हो गया। अब देखिए बराबर कितना आया, यक्स का पावर -11 बटा 12 हमको प्राप्त हुआ यहाँ से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको घात तो माइनस में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे बटे पूरी संख्या उतारेंगे लेकिन माइनस नहीं उतारेंगे, तो यक्स का पावर 11 बटा कितना हो गया 12। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 बटा, अब देखिए यहाँ पे 11 है तो यक्स का पावर 11 पूरे का 1 बटा 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 के 11, 11 बटा 12 हो गया। अब देखिए बराबर 1 बटा, अब देखिए ये जो 1 बटा है इसका मतलब रूट 12th रूट 12 है, तो यहाँ ऐसे रूट बनाएंगे, यहाँ 12 लिखेंगे, फिर जो बीच में संख्या है एक्स पावर 11 लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 1 बटा रूट में 12th रूट एक्स पावर 11 हो जाएगा, तो 2 बटे करके 1 का पावर 2 हो गया। ठीक, अब डायरेक्ट करेंगे, फिर देखिए भागे कितना दिया है 3a² दिया है। अब देखिए जब ये भाग करता है इसमें तो गुणा करके पलट जाता है, तो बराबर 2a² गुणे, अब देखिए यहाँ पे 3, इस यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, 3 बटा 1 है तो 1 बटा 3 हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। अब देखिए बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा 2, देख कटे कुछ कटेगा नहीं तो सामने सामने गुणा होता है, तो 2 1 के 2 बटा 3, a का पावर कितना 4, क्योंकि 3a² a का पावर 4, यही हमारा आंसर है। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया है रूट a इंटू क्यूब रूट a दिया है, तो रूट a क्या होता है, a का पावर 1 बटा 2 होता है रूट। ठीक, इंटू देखिए यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है, तो a का पावर हम 1 बटा 3 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है आधार आधार बराबर है तो गुणा है तो घाते जुड़ेंगी, तो एक बार आधार लेंगे तो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3, वहीं कोष्टक लगा दीजिए, फिर बराबर a। अब देखिए तिरछा गुणा कीजिए, 3 1 के 3 प्लस 2 1 के 2 बटा 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया a का पावर 3 2 5 बटा 6। लेकिन अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं a का पावर 5 पूरे का पावर 1 बटा 6, क्योंकि देखिए अब कोष्टक टूटेगा तो गुणा करेगा तो 5 के 5 बटा 6 हो जाएगा। अब देखिए 1 बटा 6 लिखा है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, वो भी रूट का, ये जो बीच में संख्या लिखी है उसको हम उतार लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए 23वां क्वेश्चन करते, वो 24वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए 24वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, a का पावर -2x इंटू बी का पावर 3y भागे a का पावर -3 इंटू बी का पावर -1 का पावर क्या है x है। तो पहले हम क्या करेंगे इसको तोड़ के इसमें भी x का गुणा कर लेंगे, इसी तरह बना लेंगे। ठीक, जिसमें इसमें 2x है, यहाँ पे सिर्फ 3 है तो इसका गुणा कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है a का पावर -2x इंटू बी का पावर कितना 3y भागे, अब देखिए जब एक कोष्टक टूटेगा तो घात सब पे बराबर लगता है, तो इस पे भी x घात लेगा, इस पे भी x घात लेगा, जब इस पे x घात लेगा कोष्टक टूटने के बाद तो a का पावर माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेगा घात,
तो -3 का गुणा x में तो -3x इंटू फिर b का पावर -1 का गुणा x में तो माइनस का x। अब देखिए यहाँ पे देखिए b का पावर 3y इसका घात तो प्लस में है लेकिन इसका माइनस में है। अगर हम इसको बटे में कर दें ये भी प्लस में हो जाएगा। तो 3y किसका b का घात है, फिर बटा, अब इसको हम बटे में कर रहे हैं तो ये जो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, a का पावर 2x हो गया। ठीक, अब देखिए गुणे, यहाँ पे ये दोनों देखिए माइनस में है तो सब दोनों को बटे में कर देंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, भाग लगा है, गुणा नहीं लगा। ठीक, यहाँ पे भाग लगा है। अब देखिए भाग लगा है तो पहले माइनस करके देखा, a का पावर क्या हो जाएगा 3x बटा करने पर इंटू b का पावर कितना हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे भाग लगा है। ठीक, अब हमने क्या किया, बटे में कर दिया तो ये जो माइनस था सब में हट गया। अब देखिए फिर b का पावर 3y बटे a का पावर 2x। ठीक, अब देखिए इसमें गुणा है, वो सॉरी भाग है, जब इसमें भाग करेगा तो हम जानते हैं गुणा करके पलट जाता है। अभी तो इस स्थिति में है, जब इसके साथ गुणा करेगा तो a ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला आएगा, तो a का पावर 3x इंटू b का पावर कितना x बटा 1 हो गया। अब देखिए बराबर, इसको हम थोड़ा बना लेते हैं, b का पावर 3y बटा a का पावर 2x गुणे, अब देखिए a के पावर 2x, a का पावर 3x को हम a का पावर 2x इंटू a का पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए। ठीक, देखिए अगर यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे, मतलब बेस बराबर है तो a ले लेंगे तो 2x गुणा लगा है प्लस का x हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। इसने दो पार्ट भागों में इसको तोड़ दिए, इंटू देखिए b का पावर x। चलिए अब देखिए a का पावर 2x कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचा, हमारा यहाँ पे बचा b का पावर 3y इंटू a का पावर x इंटू b का पावर x। अब यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए इन दोनों का बेस बराबर है। ठीक, इसका बेस b है, इसका बेस b है, तो इन दोनों का घात आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन इसका नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका बेस b नहीं है, a है। ठीक, तो चलिए b इन दोनों का घात हम जोड़ लेते हैं। ठीक, 3y प्लस का x फिर इंटू a का पावर x, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, चलिए अब 25वां क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन है क्यूब रूट a का पावर -3, फिर देखिए इसमें इसको घनमूल भी कह सकते हैं, तो भागे घनमूल कितना है a का पावर -2n। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे रूट 3 को। ठीक, तो a का पावर -n इसको हम लिख सकते हैं 1/3, फिर भागे, अब देखिए a का पावर -2n तो इसका पावर भी 1/3। अब देखिए इसमें बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब गुणा करेगा तो a का पावर -n/3 हो जाएगा, क्योंकि जब एक के साथ गुणा करेगा तो -n/3, फिर भागे, फिर देखिए a का पावर -2n तो -2n/3 हो गया। अब देखिए घात के रूप में है, यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया, घात के रूप में। अब देखिए क्या है हमारा, a का पावर -n/3 भागे a का पावर -2n/3। तो देखिए हम जानते हैं एक हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं x का पावर n भागे x का पावर m बराबर होता है, देखिए बेस बराबर हैं तो x ले लेंगे। अगर यहाँ पे गुणा रहता है तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन जब यहाँ पे माइनस दिया रहता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक, अब इसी फार्मूले का उपयोग इसमें हम करेंगे। देखिए आधार बराबर है, इसी तरह तो एक बार हम क्या करेंगे, आधार ले लेंगे, फिर देखिए घातें घट रही हैं, n - m हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/3 माइनस, फिर इसमें माइनस लगा है तो -2n/3। ठीक, अब पूरे का क्या हो जाएगा हमारा बंद हो जाएगा। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे बराबर, अब देखिए a फिर कोष्टक,
-n/3। अब देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कितना 2n/3। फिर देखिए बराबर a। अब हम जानते हैं जब हर बराबर रहता है हमारा तो ऊपर नीचे, ऊपर हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, हमारा हर वहीं रहता है तो 3। अब देखिए -n प्लस का कितना 2n, फिर बराबर a बटा 3 कितना हो गया हमारा, जब 2n में से n जाएगा तो हमारा सिर्फ n बचेगा। अब देखिए ये जो हमारा a का पावर n/3 यहाँ पे आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a का पावर n इंटू 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, अब यही हमारा क्या होगा, करड़ी बन जाएगी घनमूल, तो 3 पूरा मतलब इसको हम a का पावर n को उतार लेंगे। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन तक यहाँ पे सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।